नमो नमः। समस्त देशवासियों को होली की अनंत शुभकामनाएं। मित्रों, वर्तमान संवत 2081 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में होलिका दहन कब करें और रंगोत्सव कब मनाएं, आइए हम इसका निर्णय करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि साचा सायान व्यापनी ग्राह्या, अर्थात फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि सायंकाल के समय जब प्राप्त हो तो उसी दिन हमको होलिका पूजन करना चाहिए, होलिका दहन करना चाहिए। तो इस वर्ष 13 मार्च 2025 को पूर्णिमा तिथि सायंकाल के समय प्राप्त हो रही है और 14 मार्च 2025 को पूर्णिमा तिथि दिन में 11:12 पर समाप्त हो रही है। अर्थात 14 मार्च को पूर्णिमा तिथि उदया तिथि में तो है, लेकिन सायाह्न व्यापनी नहीं है, निशीथ व्यापनी नहीं है। इसलिए 14 मार्च 2025 को होलिका दहन नहीं होगा। तो यह तो निर्णय हो गया कि 13 मार्च 2025 को ही होलिका दहन करना है। तो 13 मार्च 2025 को होलिका दहन कब करना है? आइए, तो 13 मार्च 2025 को भद्रा दिन में 10:02 से रात्रि 10:37 तक है। तो भद्रा में तो होलिका दहन, होलिका पूजन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? तो शास्त्रकारों ने बताया कि प्रतिपद भूत भद्रासो यार्चिता होलिका दिवा संवत्सरं च तदराष्ट्रं पुरं दहति साद्रुतम। अर्थात प्रतिपदा तिथि में दिन में और भद्रा में जब हम होलिका का पूजन करते हैं और होलिका दहन करते हैं तो वह राष्ट्र वर्ष पर्यंत जलता रहता है। राष्ट्र में अराजकता फैल जाती है, राष्ट्र भंग होने लगता है, राष्ट्र की सुख समृद्धि की वृद्धि होना बंद हो जाती है। इसलिए देश की उन्नति के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए हमें भद्रा में होलिका दहन नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, क्या बताए कि सायाह्ने होलिकां कुर्यात् पूर्वाह्ने, पूर्वाह्न में क्या? सायाह्ने होलिकां कुर्यात् पूर्वाह्ने क्रीडनं गवाम्। सायंकाल के समय, निशीथ काल में भद्रा उतर जाने के बाद हमको होलिका दहन करना चाहिए और पूर्वाह्न में गो क्रीड़ा करनी चाहिए। आइए, अब रंगोत्सव कब मनाएं? तो 14 मार्च 2025 को पूर्णिमा दिन में 11:12 पर उतर रही है, समाप्त हो रही है और प्रतिपदा तिथि लग रही है। तो मित्रों, 14 मार्च 2025 को काशी के वासी काशी में रंगोत्सव मनाएंगे, जैसा कि काशी की परंपरा है। और आम के पुष्प को, आम की मंजरी को खाएंगे। अब अन्यत्र जो हैं, पूरे भारत में या पूरे विश्व में रंगोत्सव कब मनाएं? तो उसके लिए निर्णय दिए कि चैत्र कृष्ण प्रतिपदि वसंतोत्सव, चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि में वसंतोत्सव मनाना चाहिए। तो भैया, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा तिथि तो 14 मार्च 2025 को दिन में 11:12 के बाद लग रही है। तो 14 मार्च को क्यों ना मना लें होली, रंगोत्सव क्यों ना मना लें? तो शास्त्रकारों ने निर्णय दिया कि प्रवृत्ते मधुमासे तो प्रतिपद्युदिते रवौ साचोदय की ग्राह्या। चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि जब उदयकालिक अवस्था में प्राप्त होगी तभी हम रंगोत्सव मनाएंगे और तभी मनाना चाहिए। अर्थात मधुमास मतलब होता है चैत्र का महीना जब प्रारंभ हो, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा जब उदया तिथि से व्याप्त हो, तभी हमको
रंगोत्सव मनाना चाहिए, वसंतोत्सव मनाना चाहिए। तो निर्णय यह है कि उदया तिथि चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा उदया तिथि 15 मार्च को प्राप्त हो रही है। अब निर्णय पर आइए। पूरे सनातन धर्मी 13 मार्च 2025 दिन गुरुवार को रात्रि 10:37 के बाद जब भद्रा उतर जाएगी तब होलिका पूजन करेंगे, होलिका दहन करेंगे। और काशी में 14 मार्च 2025 में रंगोत्सव, मदनोत्सव, वसंतोत्सव मनाया जाएगा। पूरे भारतवर्ष में या पूरे विश्व में जो वसंतोत्सव है, मदनोत्सव है, रंगोत्सव है, वह आम्र के पुष्पों का पान करते हुए पूरे परिवार के साथ पूरे गांव वाले मिलकर के धूमधाम से 15 मार्च 2025 को वसंतोत्सव मनाएंगे, मदनोत्सव मनाएंगे, रंगोत्सव मनाएंगे। और होलिका से प्रार्थना करेंगे, हे देवी, आप ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि देवताओं के द्वारा पूजित हो, आप हमारी रक्षा करिए, हमारे राष्ट्र की रक्षा करिए और हमारे बच्चों की रक्षा करिए। हे देवी, हम आपको नमस्कार करते हैं। और इसी शुभकामना के साथ हम समस्त सनातन धर्मावलंबियों को, समस्त देशवासियों को बार बार होली की, रंगोत्सव की, मदनोत्सव की अनंत कोटि शुभकामनाएं देते हैं। सबका मंगल हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।